क्या हुआ, अभी तक आप सोई नहीं? आप नाराज रहेंगे तो मुझे नींद कैसे आएगी नैतिक? मेरी वजह से आपका मूड खराब हुआ, डांस खराब हुआ। आई एम रियली सॉरी नैतिक। आपको पता है हम अक्सर कहते हैं ना कि हमें अगर एक मौका मिले ना उस बीते हुए पल को दोबारा जीने का, तो हम उसमें जाके सब ठीक कर दें। आई थिंक हमें वो मौका मिला है दोबारा से सब कुछ ठीक करने का। तो चलिए उस पल को दोबारा से जी लेते हैं नैतिक। जिस माहौल में हमारा झगड़ा हुआ उसी माहौल में जाके हम सब कुछ ठीक कर लेते हैं। नो थैंक यू अक्षर, बुरी यादों को फिर से जीने का मुझे कोई शौक नहीं। पर नैतिक मैं आपसे माफी। आपसे कहा ना, कोई फायदा नहीं। शर्म नहीं आती आधी रात को फोन करते हुए? सॉरी आई एम वेरी सॉरी। सातवीं बार गाली खा चुका हूं तुम्हारे चक्कर में तारा। नेवर माइंड, अब बस 3 नंबर और बचे हैं और प्लीज इस बार सही नंबर मिलवा दो। हेलो। थैंक गॉड। क्या हुआ? आज से 8 मेरा फेवरेट नंबर है। क्या? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। तुमने तो मुझे अपना पूरा नंबर भी नहीं दिया था। 8 लोगों को कॉल करके गाली खा चुका हूं मैं। तुम हंस रही हो? सुबह सबके सब मेरे घर आ जाएंगे, देखना तुम। सॉरी। इट्स ओके। वैसे इतनी अर्जेंसी क्या थी? कॉल क्यों किया आपने? तुम्हें डांटने के लिए। क्या जरूरत थी इस तरह का प्रैंक करने की? फालतू में चोट लगवा ली तुमने। लगी तो है पर ज्यादा नहीं। मतलब लगी तो है ना। आर यू मैड? अब तुम खेलोगी कैसे? चैंपियनशिप जाना है या नहीं? जाना है पर तब तक चोट ठीक हो जाएगी। बहुत नॉर्मल सी चोट है। पर फिर भी इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों तुमने? हद है। आप पकड़े जाते तो एक तो ऊपर से हम आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और आप है कि मतलब अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हें बुरा लगता? बोलो, चुप क्यों हो? जी नहीं, अगर आप पकड़े जाते तो आपके साथ साथ हमें भी डांट पड़ती, बस इसलिए। अब हम फोन रखें? एक मिनट। वैसे ये फैमिली तुम्हारी ही थी ना? What do you mean? हमारी फैमिली थी मतलब? बड़े डेंजरस लोग हैं। प्लीज डोंट माइंड। बट मैं माइंड करूंगी। अगर आप हमारी फैमिली के बारे में कुछ कहेंगे तो मैं ऑब्वियसली माइंड करूंगी ना। वो लोग मुझे भी पीटेंगे जैसे उस लड़के को पीट रहे थे। आपको क्यों पीटेंगे? आपने उनके घर की लड़की को थोड़ी ना छेड़ा है जो। आई एम सॉरी नैतिक, आई एम वेरी सॉरी। मैं माफी मांग रही हूँ आपसे। मुझे पता है जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और सच कहूँ तो कुछ दिनों से डुगू की हरकतें ही ऐसी थी, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाई। आप मेरी जगह आकर देखिए ना, अगर आप भी ध्यान देते ना तो मेरे जैसे परेशान हो जाते। परेशानी आपका नया शौक है अक्षरा, इसलिए हर चीज में आप परेशान होने की वजह ढूंढ लेती। शायद सही कह रहे हैं नैतिक, पर मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, बहुत अच्छे से हो गया है। दोबारा ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। अब तो मान जाइए प्लीज। पता नहीं क्या है ये, जब भी कोई अच्छा मौका होता है, त्योहार होता है, तभी हमारे बीच में अनबन हो जाती है। कभी आपकी वजह से, कभी मेरी वजह से। अगर एहसास हो रहा है अक्षरा तो उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए आपको। पता नहीं आपको क्या हो गया है, बहुत बदल गई हैं आप। नक्श को लेकर आप पॉजेसिव हैं, ये बात मैं पहले से जानता हूँ, लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अक्षरा बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगती है और फिर इतने सवाल पूछती है कि बाकी लोग भी परेशान हो जाते हैं। आप शक करिए नक्श पे। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी अक्षरा। जरा सोचिए, अगर नक्श को इस बारे में पता चल गया तो क्या सोचेगा वो? कैसे लगेगा उसे कि उसके पेरेंट्स उस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते? ये तो अच्छा है कि ये बात उसे स्ट्राइक नहीं की, वरना इस वक्त आप मुझे मनाने के बजाय ना उसे मना रही होती। हाँ नैतिक, सच कहूँ तो असली में तो मुझे उसी से माफी मांगनी चाहिए। मैं अभी जाती हूँ, अभी जाकर उसे माफी मांगती हूँ। नो आई एम सेइंग, मान लो कि ऐसा होता और मुझे मार पड़ती तो क्या तुम्हें बुरा लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो बड़ा मजा आता है। आपने शायद नोटिस नहीं किया, पर जब उस लड़की को पीट रहे थे ना तो हम तो बड़ा हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे।
और जब आपके साथ में ऐसा कुछ होगा तब भी हम। छोड़ो छोड़ो, मैं उसकी तरह कमजोर नहीं हूँ। अगर कोई मुझसे पंगा लेता है ना तो मैं उसको पीट देता हूँ। जब मौका आएगा तब देख लेंगे। ऐसे आज तो आप भीगी बिल्ली बने हुए थे, वो भी छुप के तख्त के नीचे। वो मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से, तुम जानती नहीं हो मुझे। अच्छा, क्या है आप? बहुत बहादुर हैं। तो कुछ करके दिखाइए। फोन पर तो सभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रियल लाइफ में ना किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ करके दिखाने की। हमारे भाइयों से सब डरते हैं। अरे बहुत देखे हैं मैंने तुम्हारे भाइयों जैसे। ओह रियली? हमने भी बहुत देखे हैं आप जैसे। अच्छा, then you're mistaken। मुझ जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। अच्छा, तो कुछ करके दिखाइए हमें। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो या फिर एक्चुअली ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं? बोलो बोलो, चुप क्यों हो गई? वो हमें नींद आ रही है, हम बाद में बात करें। बाय, गुड नाइट। तारा सुनो, सो गया है, कल बात करती हूँ। गुड नाइट तारा। I love you. I love you very much. सॉरी डुगू, मैंने तुम पे शक किया। डुगू, डुगू बेटा, उठो उठो उठो, चलो कॉलेज ही जाना है। उठो जल्दी उठो प्लीज। डुगू उठो। अच्छा सुनो, वो प्लम्बर का नंबर देना जरा, जो उस दिन आया था, तुमने सेव किया था ना नंबर, वो उसकी जरूरत है बेटा। हमारे बाथरूम का ना शावर खराब हो गया है। फोन में है मम्मा, प्लीज ले लीजिए। लड़का भी ना, उठो डुगू, कॉलेज जाना है। ये इतनी रात को डुगू ने किसे फोन किया है? कॉल करके देखूं? नहीं नहीं नहीं, मैंने नैतिक से प्रॉमिस किया है कि मैं डुगू पे बिल्कुल शक नहीं करूंगी। पर कौन हो सकता है? आधी रात को 2 बजे, नंबर भी सेव नहीं किया है। पता नहीं कौन है। मम्मा, मम्मा मेरी टेस्ट नोटबुक साइन करके कहाँ रख दिया आपने? क्या है नायरा, उधर डाइनिंग टेबल पर रखी है। ऐसे चिल्ला रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया, डरा दिया मुझे। जाओ जल्दी। अरे ये तो कॉल लग गया। हेलो, हेलो, कौन? सॉरी डुगू, अब मैं आप पे शक नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हुआ भाई, किसका फोन है? पता नहीं, कोई अननोन नंबर था। दिखाइए। कौन है? पता नहीं, आजकल तो ऐसे भी कितने फोन आते हैं ना, कभी क्रेडिट कार्ड के, कभी लोन के, कुछ ना कुछ। अच्छा सुनिए, आप हमें कॉलेज ड्रॉप कर देंगे? ठीक है, पर प्लीज जरा संभाल के प्रैक्टिस करना। चलिए, अब हम रेडी हैं। कटे जा रही छोरी। दादाजी, वो हमें कॉलेज जाना है, असाइनमेंट जमा करवाने के लिए। ना ना ना, आज ना जा सके, कल करा देना जमा। दादाजी पर आज लास्ट डे है, जरूरी है जाना। अगर इतना ही जरूरी है तो इसने कह दे, ये करा देगा जमा।
तू आज आराम कर बेटा, तेरे पैर में चोट लगी है। अब मैं ले जाऊंगा और मैं ही ले आऊंगा, जाने दीजिए दादाजी। तू चुप कर छोरा, मारे और मारी लाडो के बीच में कोई ना बोल सके, ये बात तेरे को पता है ना? है ना, आज ना जाने दूंगा, तू आराम करने तो चोट बिगड़ जाएगी। और ये पढ़ने लिखने की इतनी चिंता ना किया करे। अरे मारे को कौन सी नौकरी करानी है थारे से? अरे वो तो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं थारे को कि काल को कोई तेरे को बेवकूफ ना बना सके। थारे लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता आवे। अरे पहले के जमाने में कहाँ पढ़ा लिखती थी छोरियां, नहीं? लेकिन फिर भी घर गृहस्थी चूल्हा चौका सब संभालती थी। पढ़ने लिखने का छोरियों को ना कोई खास फायदा है ना मेरा मतलब है बेटा, जितना जरूरी है बस उतना। लेकिन आज दादा पोती घर पे आराम करेंगे। थोड़ा तू संग्राम के साथ चले जाइए और सारे के सारे काम निपटा दियो। पर दादाजी, आप हमारी वजह से अपने काम का नुकसान क्यों कर रहे हैं? तो तुम्हारी फिक्र ना किया कर, अपना ख्याल रख। और ये झोला उतार दे, अब नीचे रख दे और एक चाय पिला दे अपने दादा को, अपने हाथ की बढ़िया सी। जी। आज मेरा बर्थडे नहीं है, फिर इतना स्पेशल ब्रेकफास्ट क्यों बनाया? सब चीजें मेरी पसंद की। क्यों? बर्थडे के अलावा नहीं मिलता क्या तुम्हें स्पेशल खाना? मिलता है पर सब चीजें एक साथ। समथिंग इज फिशी। नो, इट्स ऑल वेज। वेरी फनी। अब मुझे जल्दी से रीजन भी बता दीजिए, नहीं तो खाने से पहले ही मुझे इंडाइजेशन हो जाएगा। वो एक्चुअली डुगू, वो क्या हुआ ना कि सुबह जब मैं तुम्हारे कमरे में आई थी तो गलती से सच्ची मैंने तुम्हारे फ्रेंड को फोन लगा दिया, वही जिससे तुमने लास्ट बात की थी। सच्ची में गलती से हुआ डुगू, और तुम्हारे फ्रेंड ने फोन उठा भी लिया। और तुम्हारी मॉम ने उसकी आवाज सुनते ही फोन रख दिया, क्योंकि एक्चुअली वो एक्सपेक्ट कर रही थी किसी लड़की की आवाज, और किसी लड़के ने फोन उठा लिया था। सॉरी डुगू, आई एम वेरी सॉरी। मैंने तुम पे शक किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। इट्स ओके मम्मा। तो ये सब बस उसी गिल्ट की वजह से बना है, क्योंकि ये तुम्हारी मॉम का यूनिक तरीका है तुम्हें मनाने का। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे क्यों ऐसा लग रहा था जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, जबकि मैं जानती हूँ ऐसा नहीं है। कभी भी अगर ऐसा कुछ होगा ना तो तुम हमें बताओगे। आफ्टर ऑल हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारा अच्छा ही चाहेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, है ना? सॉरी बेटा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? आई एम वेरी सॉरी। डोंट बी सॉरी मम्मा, इट्स ओके। मेरा राजा बेटा, चल। आई एम सॉरी टू मम्मा, आपसे झूठ बोलने के लिए। बट डोंट वरी, बहुत जल्दी मैं आपको सब सच बता दूंगा। अक्षरा, वो पंडित जी का मैसेज आया था मुझे। इस बार तिथि कुछ अलग है, नवमी दशमी एक साथ या अष्टमी नवमी एक साथ, ऐसा कुछ है। जरा एक बार मैसेज ठीक से पढ़ लो ना, मेरा हाथ खराब है, नहीं तो मैं दिखा देती। हाँ। ओह नो, दादी के फोन में तो मेरे पार्टी के पिक्चर्स हैं, डिलीट करना भूल गई। मम्मा ने देख लिया तो। मिष्टी, मैंने जानबूझ के नहीं, मैंने खुद एक काम ने जानबूझ के किया। अरे ओ, गलती से हुआ होगा। नायरा दीदी जानबूझकर तेरा काम क्यों खराब करेगी बताओ? जानबूझ के नहीं किया भाभी माँ, लेकिन थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए था ना। नायरा बेचारी बच्ची कब से बना रही है। आई एम सॉरी मम्मा, बट गलती से हो गया।
लाओ देखिए जरा क्या किया जा सकता है। अब कुछ ठीक नहीं होगा, अब टीचर ही पनिश करेगी। मिष्टी बिल्कुल नहीं, देखना ताई जी सब ठीक कर देंगी। दिखाओ दिखाओ क्या किया जा सकता है। ओले मेरी किसका फोन है नायरा? पंडित जी का। मिस तारा, तारा, तारा ये तुम्हारे लिए? किसने भेजे थारे को ये फूल तारा? पता नहीं दादाजी, अभी देख के बताता है। नक्शे का है? ये कौन है? भाई साहब, हमारी सहेली मिस तारा। अब ये क्या ले आया है? ये भी तुम्हें उसी ने भेजा है? तुम्हारा जन्मदिन है आज तारा? नहीं। तो तू के इलेक्शन जीत कर आई है, जो तनयो सौगात भेज रही है। अरे क्या नाम है उसका? लक्ष्य का। हाँ। और ये है कौन? पहले तो कदे नाम सुना नहीं। वैसे जो भी हो, अच्छे घर की है। केक तो बहुत बढ़िया भेजा है। अब क्यों भेजा उसने तुम्हें? दादाजी, हमने भी चॉकलेट और केक भेजी थी ना जब वो बीमार हुई थी, तो इसलिए फिर शायद उसने भी हमें। तो ठीक है, ये फूल ले जा, गुलदान में डाल दे। जी दादाजी, जी। संग्राम, पता कर ये किसका काम है। जी दादाजी। हमारा तजुर्बा कहता है कि कोई छोरा है, क्योंकि छोरियों में तो जलन ज्यादा हो गया। सही कह रहे हो दादाजी, मणे भी मामला गड़बड़ ला गया है। कोई ना, मैं भी पता लगा के रहूंगा
या तो ये किसी सहेली का दिखावा है या फिर किसी छोरे का छलावा है। पर दादाजी आपको अपनी तारा पे भरोसा है? तारा पे पूरा भरोसा है हमारे को, लेकिन छोरों पे ना है। ऐसी भोली भाली लड़कियों को बहकाना खूब आवे है आजकल के छोरों को। पता कर संग्राम कौन है, और अगर छोरा निकला तो आधा जमीन में गड़ा नजर आना चाहिए हमारे को। जी दादाजी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।